गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है अनीता धर्मेंद्र और आज दिन है शुक्रवार, नहीं गुरुवार है। आज है गुरुवार और आज का ब्लॉग अभी से स्टार्ट कर रही हूँ। सबको ऑफिस स्कूल भेज दी और क्या, हाँ, थोड़े बहुत जो बर्तन थे उनको भी क्लीन कर ली और नहा करके अब मैं करूँगी पूजा। और टाइम हो रहा है अभी 9:30, तो योगा भी कर ली मैं। और फिलहाल अभी आज सेकेंड डे है मेरे हेल्दी रूटीन का, तो चल रहा है अच्छे से। और अभी मैं कर लूँगी पूजा, उसके बाद फिर आप लोग से मिलती हूँ। पूजा मैं करती हूँ उसमें ये मतलब शामिल रहता है केले के पेड़ में भी जल देना। तो बस वही करने आ गई थी मैं। नीचे पूजा की और ऊपर में आकर के जल डाली। और 2 गमले हैं तो दोनों ही गमलों में मतलब पूजा तो एक गमले में से की, लेकिन जल दोनों गमलों में डालना पड़ता है क्योंकि नहीं तो छत पे है, धूप भी है, तो सूखने का भी डर रहता है। और ये जो नीचे के पत्ते सूखे हुए हैं ना, ये जब हम लोग गृह प्रवेश किए थे ना, तो उसमें इन दोनों गमलों को लेके आए थे जब, तो उस बीच में ही मतलब थोड़ा सा वो नई जगह थी और पौधे थोड़े हिल भी गए होंगे शायद, तो उसकी वजह से ये सूख गए थे। लेकिन अभी फिर से हरे भरे हो रहे हैं धीरे धीरे। पूजा हो गया और उसके बाद नाश्ता कर लूँगी। नाश्ते में आज उबले हुए चने और पपीता और बिही था, और गाजर का हलवा भी थोड़ा सा लूँगी। गाजर का सीज़न है तो हलवा अभी रोज़ चल ही रहा है नाश्ते में। और यहाँ पे आज बालकनी में पूरे कपड़े ही कपड़े थे। और आज रेसिपी शेयर करूँगी मैं आप लोग के साथ मटर के दाल की। तो इसकी रेसिपी जो है ना पूरी, वो मैं शॉर्ट्स में डाल दी हूँ मेरे चैनल पे, तो आप लोग मेरे चैनल पे जाके शॉर्ट्स में ज़रूर देख लेना और लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा बना था। वैसे बना काफ़ी टेस्टी था। ये मटर की रेसिपी है, ज़रूर बनाना। शॉर्ट्स में डालती हूँ इसकी रेसिपी मैं, और आप लोग ज़रूर देखना मेरे चैनल पे जाके शॉर्ट्स को। इसको बहुत ही टेस्टी लगता है और वाकई में ये मैं अपनी मम्मी से ही सीखी हूँ और मैं कभी कहीं खाई भी नहीं हूँ। हमेशा मम्मी के हाथ से खाए थे और फिर खुद के हाथ से बना के खा रही हूँ। चावल यहाँ पे रख दी हूँ, चावल बन जाएंगे। और छोटे छोटे कपड़े सारे सूख रहे हैं। 1 बज गया है और अभी मैं करने वाली हूँ थोड़े बहुत जो बर्तन हैं उनको क्लीन कर ली हूँ करने वाली नहीं हूँ, क्लीन कर ली हूँ। और अब हो गया है और कपड़े भी बाहर सूख रहे हैं, उनको उठा के भी रख दूँगी। और उसके बाद मैं निकल रही हूँ मार्केट। बहुत दिनों से सामान बहुत सारे लेने हैं पर समय नहीं मिल रहा था और आज टाइम मिला है। ठंड का दिन है ना, तो सारे काम करते करते शाम हो जाता है, फिर शाम में बिल्कुल जाने की हिम्मत नहीं होती है। तो अभी थोड़ा सा उजाला है, ये देखिए, तो इसलिए सोच रहे हैं जल्दी से जाके कुछ शॉपिंग करके आते हैं। अभी जहाँ हम रहने आए हैं ना, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, मतलब फाटक आए दिन बंद रहता है। और आए दिन नहीं, मतलब हमेशा बंद हो जाता है, तो फिर वेट करो और देखो कितनी भीड़ हो गई है। फाटक मतलब खुल गया है, उसके बावजूद भी इतना धीरे धीरे, मतलब इतनी ज़्यादा रश हो जाती है ना कि एकदम धीरे धीरे से जाते हैं। तो मेरे हस्बैंड जी तो साइड में गाड़ी खड़ी करके खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं सब चले जाएंगे उसके बाद चलेंगे। और खैर मैं रहती हूँ तो मैं उसी में चले जाती हूँ धीरे धीरे, लेकिन वो इकट्ठा मतलब सब सोचते हैं कि सब हट जाएं उसके बाद फिर चलाऊँगा। तो बस यहाँ पे मार्केट के लिए निकल गए हैं और आ गए हैं कांच की दुकान पे। कांच हम लोग को लेना है, मतलब मिरर भी लेने हैं और कुछ और अभी आइटम लेने हैं। तो जब भी लूँगी शेयर ज़रूर करूँगी। और यहाँ पे मैं अलग अलग जो मिरर की कहना चाहिए कांच की जो साइज़ होती है ना, वो देख रही थी। और ये वाला कांच मुझे सबसे अच्छा लगा, इसमें मतलब लाइटिंग साथ में है, तो ये बहुत बढ़िया लग रहा था मुझे। और ये राउंड वाले भी बहुत ही अच्छे थे, पर ये इतने ज़्यादा कॉस्टली थे ना कि मतलब उतने भी अच्छा गुड लुकिंग नहीं था। बस इस वाले का मुझे अच्छा लगा, एक राउंड सा था। हाँ, ये वाला देखिए, है ना, ये वाला मुझे अच्छा लगा। और ये भी महंगा था, लेकिन इसको सोच रही हूँ मैं ले लूँगी। पर फिलहाल अभी हम लोग बस कांच देख के आए थे, ये समझ के आए थे कि मैंने हाँ किस तरह से लगवाना है क्या क्या, तो साइज़ जब लेके जाएंगे फिर ऑर्डर दे के आएंगे। और यहाँ पे ना कांच के मंदिर भी बहुत खूबसूरत बने हुए थे। मतलब शायद मैं पहले देखे रहती तो इन्हें ही ले लेती, मुझे ऐसा लग रहा था। तो मुझे आइडिया नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि कांच है ना तो बहुत ईजिली साफ़ भी हो जाएगा। और बस यहाँ पे स्कूटी में निकले हैं, क्योंकि कार अगर लेके आते तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक रहता कि
बस रुकते ही रह जाते, तो शॉपिंग हो नहीं पाती। इसलिए शॉपिंग के लिए ना स्कूटी या बाइक ही ठीक रहती है। बाइक भी ठीक नहीं रहती है, स्कूटी में क्या लगेज ज़्यादा आ जाता है, आपका रखते बनता है। इसीलिए ठंड हो चाहे गर्मी हो, तो स्कूटी से गर्मी में तो ठीक है जाना आने में, लेकिन ठंड में थोड़ी सी ठंड लगती है। तो छोड़ो, फिर अगली बार जब खराब हो दिखाओ जरा खोल। अच्छा, लॉक सिस्टम भी नहीं है ना, बस ऐसे ही रहेगा ये। तो लॉक कहाँ है? ये तो मेरे को तो लॉक सिस्टम चाहिए ना, फिर तो खोल ही लेंगे कोई भी। अरे लॉक वाले ही दिखाए थे। पे हम लोग आ गए थे, और यहाँ पे ना बाथरूम के लिए एसेसरीज बहुत सारे हम लोग लिए ही नहीं थे, मैंने कुछ भी नहीं लिए थे। अभी बस फटाफट से गृह प्रवेश था तो पूजा किए और घुस गए थे। तो बस अब उन्हीं सब चीज़ों की मतलब शॉपिंग कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें ले रही हूँ, इनको सबको मैं आपको अच्छे से दिखाऊँगी घर पे। और इसमें ना कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि पसंद भी आ रही थी, कुछ चीज़ें ऐसी थी कि मतलब लेना है मगर पसंद नहीं आ रही थी। तो देखते हैं उसकी जगह पे क्या करेंगे। जैसे मिरर कैबिनेट जो था ना, वो मैं मुझे लेना था मेरे बाथरूम के लिए। उसमें क्या होता है, सामान अंदर रखा रहता है तो ख़राब भी नहीं दिखता है, और अंदर से लॉक भी रहता है। लेकिन इनके पास ना लॉक वाला था नहीं, और मैं लॉक वाले ना 2 से 3 दुकान पे ढूंढी, पर मुझे मिला नहीं। तो उसको अपन अभी पेंडिंग में रखेंगे। और यहाँ पे आ गई हूँ प्लास्टिक की दुकान पे। तो प्लास्टिक का सामान वैसे तो लेना नहीं चाहिए, पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको इसी में मिलेंगी, और घर में आपको रखना ही होता है ना। आप लोग भी ऐसा कुछ होगा जो कि आपको प्लास्टिक का सामान रखना ही पड़ता होगा। शॉपिंग करने आई थी कि बस 1-2 घंटे में करके चले जाएंगे उजाले उजाले में, और हम लोग को ना इतना ज़्यादा लेट हो गया। होता क्या है कि आप एक सामान लेते हो, दूसरे सामान के लिए आपको वेट करना पड़ता है, क्योंकि वो सामान निकालते हैं, दिखाते हैं, फिर आपको पसंद आया नहीं आया, तो वो सब में ना बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद होता है। ऐसा रहे ना कि बस जाएँ और लेके आ जाएँ, तो उसमें तो फटाफट से हो जाए। पर सामान जितना आप लेते नहीं, उससे ज़्यादा समय बर्बाद होता है। मुझे तो ये चीज़ बहुत ख़राब लगता है। ये जाली मैं निकलवाई थी लेने के लिए, मगर इतना ज़्यादा महंगा था कि मैं सोची पहले 1-2 दुकान और देख लूँ, उसके बाद लूँगी। तो इसको बस देख करके और छोड़ दी थी मैं, और उसकी जगह में दूसरी जाली ली थी। और यहाँ पे स्टील के ही बर्तन की दुकान से मैं स्टील का जो भी सामान होता है ना, वो लेती हूँ। 50 बार मत डाल देना, नहीं तो चाय कड़वा हो जाएगा। पापा कल कोट जाएंगे क्या? और घर आते ही चाय बनने लगी थी, और हस्बैंड जी को छोटू चाय बना रहा था। तो मैं उसका वीडियो बना रही थी, तो वो 2 से 3 बार चाय पत्ती डाल रहा था, तो वही मैं उसको बोल रही थी इतना ज़्यादा मत डाल दो। और बनाने को मतलब सब कुछ चीज़ें तो डाल देता है, पर छानने वगैरह का भी वो कर लेता है। लेकिन मैं अभी थी इसलिए मैं खुद ही छान ली, और अपने लिए कॉफ़ी बनाऊंगी और बच्चों के लिए दूध। और मेरे बच्चे इतने महान हैं कि मैं क्या बोलूँ। मैं मतलब ना 2 से 3 घंटे बाहर थी, और उनको शाम में भूख लगी थी, पर वो लोग ये नहीं हुआ कि खुद से कुछ लेके खा लें, बैठे हुए थे कि मम्मी आएगी तो देगी। तो यहाँ पे सबके सब मतलब वो तो अच्छा हुआ कि मैं ना बाहर से भेल वगैरह मतलब जो पैकेट के आते हैं ना, वो 2 पैकेट ले आई थी। तो बच्चे भी खाए और हम लोग भी खाए, और यहाँ पे बस सबको एक साथ बैठ करके और चाय कॉफ़ी का मज़ा लिए, क्योंकि ठंड में ये सब चीज़ें ही अच्छी लगती हैं। पहले मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं थी, पर जैसे जैसे एज हो रहा है ना, अब कॉफ़ी वगैरह पीना अच्छा लगने लगा है मुझे। तो बस यहाँ पे बच्चों के साथ थोड़ी देर बैठी, उसके बाद फिर से काम में लगना था, क्योंकि शाम का बर्तन पड़ा था, खाना बनाना था। तो खाने में तो सब्ज़ी मेरे थे सुबह की ही, मटर वाली सब्ज़ी, और रोटी के साथ भी बहुत अच्छी लगती है, घी वाली रोटी के साथ। तो बस रोटी बनाई थी और बर्तन धोई थी। और खाना रखा हुआ है, सब अभी खाने आएंगे। कोई मीटिंग में लगा है तो कोई होमवर्क करने में लगा है, और यहाँ पे मेरा बर्तन क्लीन हो गया है। तो चलिए आप लोगों को मैं दिखाती हूँ मैं आज मार्केट से क्या क्या लेके आई हूँ।
जैसे ही सामान दिखाने जा रही थी तो सबके सब आ गए थे, तो पहले खाना खा लिए हम लोग, उसके बाद फिर मैं आप लोग को ये सब दिखा रही हूँ। तो घर के लिए ही सारे सामान लाई हूँ, कुछ भी ऐसा अपने लिए स्पेशली या बच्चों के लिए कुछ नहीं लेके आई हूँ। स्टील वाले जो होते हैं वो ना बिल्कुल कुछ दिनों के बाद जंग लगने लगता है बाथरूम में जो रहते हैं। तो ये अच्छा लगा मुझे, ये फाइबर में है और इसका कलर ट्रांसपेरेंट है और इस तरह से रहेगा। और यहाँ पे स्क्रू हैं, तो स्क्रू लगेंगे इसमें, इस तरह से रहेगा ये। और बहुत ही अच्छा इसका लुक लग रहा है मुझे। तो इसमें आप अपना साबुन, शैम्पू और फेस वॉश वगैरह रख सकते हैं, डेली यूज़ वाले सामान। तो ये इस तरह की मैं ले ली हूँ। एक और ली हूँ मैं एक्सेल, दिखाती हूँ आपको। ये इस तरह से इसका डिज़ाइन है और ये भी फाइबर में ही है और ये 3 पार्ट में है। मतलब मैं इसमें ना कांच का ढूंढ रही थी, तो कांच वाले में क्या था, ये इस तरह का। पहले इसको दिखाती हूँ सेट आपको। तो ये पहला सेट है और ये दूसरा है, ये उससे थोड़ा बड़ा है और ये तीसरा है। मतलब ये इस तरह से एक के ऊपर एक लगेंगे और इसकी प्राइस 600 या 700 के आसपास है। और जो सिंगल वाला मैं दिखाई ना वो 400 का पड़ेगा। ये मुझे 400 का पड़ा और ये 700 का है। तो इसमें 3 पार्ट है, तो सबसे अच्छा लगा मुझे ये। और ये भी ऐसी है अनब्रेकेबल और कांच ना हो करके प्लास्टिक में। तो कांच का जो था ना उसमें आपको ये ऐसा साइड में नहीं मिलता है, पूरा प्लेन कांच रहता है। तो उसमें क्या होता है, सामान गिरने का भी रहता है। इसमें कैसे कुछ भी रख दिए अगर फेस वॉश वगैरह, तो वो फिसल के ऐसा गिरेगा नहीं, तो ऐसा साइड में बना हुआ है। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो ये भी मैं, वैसे इसको आप कहीं भी लगा सकते हो, लेकिन मैं बाथरूम के पर्पज़ से लाई हूँ। देखती हूँ कहाँ पे लगाऊंगी इसको। और ये मैं स्टैंड लेके आई 3। मेरे पास ना सिर्फ 2 ही थे, तो यूज़ तो हो रहे थे वो, लेकिन ये भी मुझे चाहिए थे। तो ये पूरा सेट है 3 का। तो क्या ना, प्लेटफॉर्म पे ना जैसे कुकर वगैरह जो है सिल्वर के, तो उनसे क्या होता है ना कि दाग पड़ जा रहा है। वाइट प्लेटफॉर्म है ना, तो इसको रख के फिर कुछ भी हीट वाली चीज़ें ना इस पर रखूँगी तो ठीक रहेगा। तो ये मुझे पता नहीं, कुल मिला के ये मुझे शायद 120 का पड़ा है। 122, नहीं पता नहीं है, मैं बिल देख के बताऊंगी। 120 से ज़्यादा का पड़ा है मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं वहाँ पे 590 दिए। हाँ, 120 का एक पड़ा है मुझे। और इसका जो स्टील है ना वो काफ़ी मोटा है। जैसे मेरे पास एक जो पहले पतला वाला था ना
वो 60 रुपीज़ का था। तो वो काफ़ी मतलब कमज़ोर सा था, आपको दिखा रही हूँ मैं। और ये वाले ना बहुत ही अच्छे हैं, इसके स्टैंड भी बहुत ही अच्छे हैं। रुकिए आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखो, ये इस तरह का है। तो इसका जो स्टैंड है ना वो ऐसा फिसल भी जाता है, और इसके तार जो है ना वो पतले हैं। और इसमें मैं बैंगन वगैरह भूंज लेती थी ना, तो इसलिए इसका कलर ऐसा हो गया है। और ये वाले जो है ना, ये इसका जो ये है बहुत ही अच्छा हैवी है, और स्टैंड भी काफ़ी अच्छा है। तो इस तरह से मैं इसका 3 का सेट लेके आई हूँ। बाद में और ले आऊँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल 3 ली हूँ। तो हाँ, 120 के पड़े हैं ये एक पीसेस। और दिखाती हूँ आपको किचन से जुड़ी हुई खास चीज़। ये मुझे ना उमरिया में मिला था, और मैं इसको 2 साल से ढूंढ रही थी। इससे ना मुझे बर्तन धोना बहुत ही आसान लगता है। ये इसमें ना क्या, जैसे दूध वगैरह के बर्तन होते हैं ना, तो वो जब सूख जाते हैं ना, तो इससे रगड़िए तो निकल आते हैं, और काफ़ी सॉफ्ट भी होता है इस तरह से, तो हाथ भी नहीं फटते हैं। हरे वाले से तो हाथ फट जाते हैं मेरे। तो मैं इसको ढूंढ रही थी उमरिया में, तो ये हम लोग को 5 रुपये का मिल रहा था। यहाँ पे 10 रुपये के मिले एक पीस, यानी पूरा जो बंच है वो 40 का मेरे को पड़ा ये, इस तरह से। और किचन से एक खास चीज़ जुड़ी हुई, बहुत दिनों से लेना था, और मैं लेने गई थी ना, जो कवर होता है ना जाली वाला, वो लेने गई थी, मगर वो इतना कॉस्टली था कि मैं सोची पहले नेट ऑनलाइन पहले सर्च कर लेती हूँ, जमेगा तो लूँगी। और ये मुझे ये भी शायद मुझे, हाँ, 200 का पड़ा मुझे ये। तो ये मतलब मैं जैसे दूध गर्म करती हूँ ना, तो दूध गर्म करने के बाद ऐसे रख देती हूँ खुला, तो डर लगता है कुछ कचरा ना गिर जाए। तो ये बहुत ही अच्छा है, और पूरा ये स्टील का है ना, इसमें जंग नहीं लगने वाला है। ठेले वगैरह से खरीदो ना तो उसमें जंग लग जाता था, इसलिए मैं इस बार दुकान से लेके आई। और वही दुकान पे ही मैं पूछी थी, तो इतना ही बड़े का साइज़ का पूरा ऐसा जो कवर करने वाला रहता है ना, जैसे हलवाई की दुकान पे रहते हैं मिठाई के पास में, मैं वैसा वाला देखी, तो वो पूरे 800 का था। मगर मुझे बहुत महंगा लगा, तो मैं पहले मैं देख लूँ परख लूँ उसके बाद लूँगी। पर वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और पूरे स्टील बॉडी था उसका भी। तो ये एक ख़ास चीज़ मुझे जो कि अपने किचन के लिए लेना था। और अभी मैं दिखाती हूँ बेडरूम के लिए मैं क्या क्या लेके आई हूँ। और ये ना स्टील वाले जो हैंगर होते हैं वो लेके आई हूँ मैं। बहुत सारे लेके आई हूँ, क्योंकि कपड़े बहुत सारे रहते हैं सभी के। तो ये स्टील वाले तो खैर हस्बैंड जी के कपड़े के लिए लेके आई हूँ, क्योंकि उनके कपड़े थोड़े से हैवी होते हैं, पैंट शर्ट होते हैं तो। और ये कुछ इस तरह से है। बोले तो हैं जंग नहीं लगेगा, लेकिन देखते हैं, दुकान वाले तो हर चीज़ को अच्छा ही बोलते हैं। स्टील है बोले तो हैं, हाँ दिख भी रहा है स्टील। और ये मुझे पता है इतना पता नहीं क्यों मुझे सस्ता लगा। 180 रुपये में पूरे 1 दर्जन है। तो मैं इसके ना पूरे 2 बंच ले ली हूँ, और पहले यूज़ करूँगी, अगर अच्छा होगा तो और ले आऊँगी। और मैं अपनी साड़ियों के लिए लेके आई हूँ प्लास्टिक वाले, ये वाले। और एक तो मैं अपनी साड़ियों के लिए लेके आई हूँ 1 दर्जन पूरा, और 1 दर्जन लेके आई हूँ बाहर जब कपड़े सुखाते हैं ना, तो ये प्लास्टिक कोटेड है, मतलब इसमें ना जैसे बारिश भी होगा तो जंग वगैरह नहीं लगेगा। तो उसकी वजह से ना फिर जो कपड़ों में दाग पड़ जाते हैं ना जंग के, वो इसमें नहीं पड़ेंगे। तो ये पूरे 4 दर्जन लेके आई हूँ। तो ये मुझे पड़े हैं 160 रुपये के 1 दर्जन, और स्टील वाले 180 रुपये के पड़े हैं। किलो लेके आई हूँ मैं, 2 ब्लू कलर में हैं और 2 पिंक कलर में हैं। इनके कवर भी लेके आई हूँ मैं, और ये इतने सारे इसलिए लेके आई हूँ मैं, 4 हैं ये, अभी और बाद में लाऊंगी धीरे धीरे करके। अभी फ़िलहाल 1 रूम के लिए लेके आई हूँ मैं। और इसके लिए ना अभी मैं हल्के में ही कवर लेके आई हूँ, ज़्यादा वो नहीं लेके आई हूँ। कुछ इस तरह से है। मुझे इसका ना जो प्रिंट है ना चेक करके था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं इसको ले ली इसीलिए। और ये चारों एक ही कलर के हैं। और ये मुझे ना एक कवर 50 रुपीज़ का पड़ा मुझे, यानी 200 में 4 मिले मुझे। और जो ये पिलो है ना, ये मुझे 4 पिलो
550 में पड़े हैं, हाँ 550 के पड़े। 700 बोल रहा था, मैं बोली 550 में दे दो। बड़े आसानी से दे दिया, मुझे लगा थोड़ा सा और मुझे कहना चाहिए कि बार्गेनिंग करना था, पर हो गया, कितना लूटते किसी को भी। तो बस आज इतना ही सामान लेके आई हूँ मैं। और चलिए टाइम भी हो गए हैं, 11 बज गए हैं, तो अब मैं भी जा रही हूँ, सोऊंगी। हाँ एक और ख़ास चीज़ छोटू लेके आया, मुझे याद नहीं था, ये हुक लेके आई हूँ मैं। ये हैंकी वगैरह टांगने के लिए लेके आई हूँ मैं, टाइल्स वगैरह पे, चाहे कवर्ड वगैरह के अंदर में भी आप ड्रॉर में लगा सकते हैं। तो इनको मतलब जैसे तौलिया वगैरह हल्के से है ना, तो इनको टांग सकते हैं। तो ये मुझे 70 रुपये का 3 पीस पड़ा है। ऑनलाइन आके देखी मैं तो 90 रुपये में 6 पीस था, तो मुझे लगा शायद मैं ठगा गई हूँ। आप लोग मुझे बताना कि इसका सही रेट क्या है। तो चलो दोस्तों, आज वीडियो यहीं पे करूँगी। चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना। गुड नाइट, और मिलती हूँ फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे सारे सामान सस्ते पड़े हैं या महंगे पड़े हैं। बाय बाय।